बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शास्त्रं श्रीमूलाचमरणकण्डिका नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्रीगन्धर्व सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीगन्धर्देवा प्रतिगन्धर्देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य सकलकीर्ति अमितगति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सिद्धान्नत्वार्धादिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्य आचार्य अमित गति महामुनि राज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, आचार्य भगवंत अमित गती महामुनिराज मरणकंडिकेमध्ये पूर्व चर्चेमध्ये विनयाच्या माध्यमातून कल्पशास्त्र आणि आचारशास्त्र या ज्ञानाची वृद्धिगत होते, मान कशाने नष्ट होतो, आत्म्याची शुद्धी होते, चित्तामध्ये स्थिरता येते, सर्वांच्या सोबत सबके साथ मैत्री भाव होता है, मार्दव भाव अर्जो भाव विकसित होता है। उसी के साथ देवशास्त्र गुरु में प्रगाढ़ भक्ति, प्रहलाद अर्थात प्रसन्नता, यश, लाघव गुण, गुरु के प्रति गौरव की वृद्धि, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन आदि अनेक गुणों के समूह प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है और बिना कार्य नहीं होता। विनय के बिना ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप कदापि नहीं हो सकता। इसलिए साधुओं को विनय गुण धारण करना चाहिए, क्योंकि ये चिंतामणि रत्न के समान है। इस प्रकार पूज्य वीर सागर महाराज जी के माध्यम से पिछले 2-3 सत्र में आप लोगों ने सुना है और विनय गुण की पूर्णता, कथन की पूर्णता पूज्य महाराज जी ने पूर्व सत्र में की थी। अब समाधि अधिकार को यहाँ पे प्रारंभ करना है और शुरू में आचार्य भगवंत कहते हैं समाहित चित्त का लक्षण और उसका फल। समाहितं मनो यस्य वश्यं त्यक्ता शुभाश्रवम् हुयते तेन चारित्र मस्रान्तेनापदूषणम्।
जिसका मन अशुभाश्रव के प्रवाह से रहित है और वशवर्ती है, यानी जिसका मन अशुभ आश्रव को नहीं करता है, यानी जिसके मन में अशुभ परिणाम, अशुभ भाव, अशुभ विचार नहीं आते, वह मन समाहिता होता है। वशवर्ती इसका मतलब है जिसका मन वश में है, उद्दंडित नहीं है, ऐसे मन को समाहिता मन कहते हैं। वह समाहिता मन बिना थके, निरतिचार, थके बिना, अतिचार से रहित अपनी चारित्र के भार को धारण करता है, यानी चारित्र को स्वीकार करता है। लेकिन वो कैसे करता है? बिना थके, अतिचार रहित, जबरदस्ती से नहीं करता। महाराज जी देखेंगे या कोई मुझे देखेगा, कोई मुझे कुछ कहेगा, इसके लिए नहीं करता। और दूसरी चीज, लोग मुझे अच्छा कहे, इसके लिए भी नहीं करता। प्रदर्शन के लिए भी नहीं करता और डर किससे भी नहीं करता। जो करता है वो उत्साह से अपने मन को प्रेरित करते हुए अपने आत्मा को उल्लासित करने के लिए करता है। अपने आत्मा को शुभाश्रयों से बचाकर, पुण्याश्रयों की इच्छा नहीं है लेकिन पाप आश्रव का डर जरूर है। तो क्या कह रहे, समझ में आ रही क्या? पुण्याश्रव की इच्छा नहीं उसकी, लेकिन अशुभ आश्रव, पाप आश्रव से उसको डर लगता है, इसलिए अपनी चारित्र को वो अत्यंत अतिचार रहित पालन करता है। किसी के डर के निमित्त से आप कितना भी चारित्र का पालन करो, या लोग मुझे अच्छा कहे इसके लिए कितना भी पालन करो, एक तो जबरदस्ती है और दूसरा तो प्रदर्शित है। दोनों भी आपको अकाम निर्जरा के लिए निमित्त हो जाएंगे, लेकिन सकाम निर्जरा नहीं हो पाएगी। और सकाम निर्जरा ही मोक्ष के लिए निमित्त है, अकाम निर्जरा तो पुण्य के बंध के लिए निमित्त है। इसलिए जो कह रहे उसको समझ कर करना चाहिए। सामने वाले कह रहे मत करो, इसलिए नहीं करना, तो ये कोई धर्म का कार्य नहीं, ये तो नौकरों का और कैदियों का काम है, जेलर के इच्छा अनुसार चलना। और ये ऐसी मानसिकता किसी भी क्षेत्र पे जाओ, किसी भी, चाहे व्रत ले लो, चाहे शादी करो, चाहे दीक्षा ले लो, या कई अन्य प्रभावना के चक्कर में माइक मास्टर बनो, कहीं पे भी जाएंगे ना, जो कार्य जबरदस्ती से किया जाता है उसमें आनंद नहीं होता। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की व्यवस्था चलती है। अपने को बार बार ये क्यों बता रहे, इसको समझने की भी क्षमता और अक्ल होनी चाहिए, ये तो कुछ उपयोग नहीं होता। इसलिए जिसका मन अशुभ आश्रव से डरता है, इसका मतलब शुभ आश्रव से वो प्रीति करता है ऐसा नहीं। उसको मालूम है शुभ आश्रव भी मेरे लिए पुण्य के निमित्त भी मेरे लिए मोक्ष के लिए बाधा डालेंगे। कौन सा? सामान्य पुण्य। लेकिन साथी से पुण्य तो मोक्ष के लिए क्या करता है? सहयोगी रूप से सहकारी बनकर आता है। और उसको मालूम है कि मैं नहीं चाहूंगा तो भी आज मुझे पुण्याश्रव होने वाला है, तो मैं फिर चाह के क्यों मन को मलिन करूं। लेकिन अशुभ आश्रव को मुझे बिल्कुल नहीं करना है। ऐसी भावना को रखते हुए वो निर्तिचार अपनी चारित्र को बिना थके यहाँ पे करते हैं।
काम करने वाले थकते हैं, धर्म करने वाले थकते नहीं। धर्म करने वालों के तो मन में प्रति समय उत्साह बढ़ता है, काम करने वाले थकते। इसलिए तो ये पॉलिटिकल वाले या ये सर्विस करने वाले ये सब लोग इतवार छुट्टी के दिन का रास्ता देखते बैठते। साधु का छुट्टी का दिन कब है? साधु के छुट्टी का दिन एक ही है, समाधि के बाद। उसके पहले तक उसके बाद छुट्टी नहीं होती। सॉफ्टवेयर कंपनी के जो मालिक है बिल गेट्स, उन्होंने अपनी आत्मचरित्र में उन्होंने लिखे हुए एक ग्रंथ में लिखा था, सुन रहे क्या सब लोग? जिसके मन में बहुत आस्था श्रद्धा होती ना इस वस्तु की व्यवस्था के प्रति, वो किसी कारणवश अगर कुछ छूट गया हो तो उसको जब समय मिलता है उसको पूर्ति करने के लिए लगता है। और जब समय ही कुछ करने का है तब कुछ का नहीं करने का कारण ढूंढता है, उस जीवन में यशस्वी नहीं होता। यहाँ पे आधा घंटा जोर जोर से सब महाराज सुने, मैं भक्ति पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके जोर जोर से भक्ति रम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मुनिभिरूपा सहितीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितम अज्ञान तिमिरां ध्यानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री मरणकंडिका नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सुदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचोनुसार मासाद्य सकल अमित गति आचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो सर्वमंगलमांगल्यं वंदे विद्यासागरम्। सिद्धाननत्वार्धादिश्च चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वश्ये स्वस्वरूपोपल। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्य आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांतमूर्ति वत्सल रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, आचार्य भगवंत अमित गति महामुनिराज मरण कंडिका इस महान ग्रंथ में कल पूर्व चर्चा में राग द्वेष से अबाधित मन जब समता के वशवर्ती हो जाता है तब श्रवण के काय और वचन की जो सौम्यता है उस सौम्यता से उसके ज्ञान जो होता है वही निर्मल चारित्र के भार को, इसका मतलब है उसको स्वीकार कर निराकुलता आकुलता रहित
ऐसे धारण करता हुआ चारित्र को मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे पूर्व चर्चा में अपन देखे थे। आज देखना है मन की दुष्टता का निरूपण करना। परितो धावते ते चेतस चरणुरीव चंचलम परमाणुरीव क्षिप्रम दूरम यात्य निवारितम। मन की दुष्टता यहाँ पे बता रहे, निरूपण कर रहे। इसका मतलब क्या है? उसको बता रहे। क्या बता रहे? वायुवत चंचल यह मन अपने विषय के चारों ओर दौड़ता है। एक और नहीं, चारों ओर। यहाँ तो चार ही ओर बताया। अनेक महाराजों ने इसको दशों दिशा में, ऊपर भी कहाँ तक जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा, इधर उधर कितनी दूर जाएगा, बता नहीं सकती। बिना किसी रुकावट के परमाणु के सदृश शीघ्र ही अत्यंत दूर पहुंचता है। मन कहाँ तक जाता है? बिना रुकावट, जहाँ चाहे वहाँ तक लेकर जा सकते, इतना मन दौड़ता है। एक ऐसा है मन दुष्ट है, कहते मन वडाय वडाय उभ्या पिकावरच ढोर, यानी वो इतना दौड़ता है। लेकिन आत्मा की शक्ति इससे ज्यादा है। आत्मा तो एक समय में 7 रज्जू ऊपर जाकर सिद्धशिला पर विराजमान होता है। इतनी आत्मा की शक्ति है। ना किसी भी चीज में आत्मा इतनी स्पीड है, ना कोई कार्य करने जैसी क्षमता है, ना शक्ति है, कुछ नहीं। इस विश्व का सबसे बड़ा दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर आएगा तो, यानी वस्तु होगी, तो आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली कौन है? आत्मा। और सबसे स्पीड गतिवान कौन है? वो भी आत्मा है। किसका? भगवान का, सबका। लेकिन हम उस शक्ति का भी और उस गति का भी उपयोग नहीं करते। शक्ति का भी जितना उपयोग करेंगे वो सब राग द्वेष परिणामों में करेंगे। गति का भी जितना उपयोग करेंगे वो अन्य दिशा में, गलत दिशा में, गलत कार्यों में उसकी गति लगाएंगे। अच्छे कार्यों में गति लगाना चाहिए, अच्छे कार्यों में। जो कल स्वभावमती माता जी को थोड़ी परेशानी चल रही थी, ऐसे समय अपन भगवान जो उपसर्ग केवलीय है उनका तो चिंतन करना ही चाहिए। लेकिन हम सम्यक दृष्टि, इतना तो विश्वास हमारा होना चाहिए। ये मिथ्या दृष्टि लोग जो कड़क लक्ष्मी वाले आते, वो स्वयं को कितनी मार के लेते, फिर भी वो हंसते रहते। तो हमारा दर्द क्या है? जब वो पेट के लिए इतने उपसर्ग परिचय या इतने कष्टों को आनंद से हंसते हुए दुनिया का मनोरंजन करके पेट भरने के लिए अगर वो इतना दुख सहन कर सकते, तो हम अपने कलंकित मन को, आत्मा को निष्कलंकित करने के लिए, अपनी आत्मा के मनोरंजन के लिए हम उन चीज़ों को ज्ञानपूर्वक समता भाव से सहन नहीं कर सकते क्या? ऐसा कोई नियम नहीं कि सिर्फ आप ग्रंथ का आधार लेकर ही अपने परिणामों को स्थिर कर सकते। अन्य मिथ्या दृष्टि लोगों की तरफ भी देखकर
वास्तविकता समझकर अगर वो अज्ञानी जीव अपने एक दिन के पेट को क्षुधा को शांत करने के लिए, दुनिया का मनोरंजन करने के लिए ये सब सहन कर सकते हैं, तो मैं तो भव रोग को शांत करने के लिए इस मार्ग में हम लोग आए हैं। और क्षुधा रोग को हमेशा के लिए शांत करने के लिए यहाँ पे आए, तो फिर हम ये क्या है हमारे लिए? तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये सब हम भोग कर आए, अब आगे नहीं भोगना है तो इसको सहन करना है। फिर इसमें रात आर्त रौद्र ध्यान हो गया तो फिर आगे इसको क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। फिर वही हमारे हिस्से की बात बन जाएगी। इसलिए इस वायुवत चंचल इस मन को अपने विषय के चारों ओर दौड़ता है, बिना किसी रुकावट के परमाणु के सदृश शीघ्र ही अत्यंत दूर पहुंच जाता है। जहां तक हम पहले जाकर आए हैं या जहां की व्यवस्था को हमने सुना है या इस भौतिक सुविधा पर कुछ चीजें हमने प्रदेश की आधी आधी देखी है, देखिए अभी मन मेरा वहां जाएगा। अच्छी जगह भी जा सकता है, गलत जगह भी जा सकता है। अगर आपने कभी पूर्व में जहाँ जहाँ अचाशी के दर्शन किया है या कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए, अभिषेक किया या जो भी कहा, अच्छी चीज भी, शिखर जी का दर्शन करके आ गए सब, तो माता जी या हम सब लोग अभी मन मिलाएंगे तो एक सेकंड में मन कहाँ जाता है? शिखर जी की टोकों की यात्रा करेगा, आचार्य के चरणों में बैठकर भक्ति करेगा, आचार्य को आहार दे रहा है, बड़े बाबा का अभिषेक कर देख रहा है, आप लोग हम लोग अभिषेक कर रहे, सब एक सेकंड में। तो मन की शक्ति इतनी है तो उसका राजा कौन है? तो उस आत्मा कहाँ जा सकता है? उससे भी आगे सिद्धशिला तक जाता है। इसलिए जब हम ये पढ़ते हैं तो संस्थान विषय धर्म ध्यान ही माता जी, उस संस्थान विषय धर्म ध्यान में जो मेरे परिणामों को स्थिरता करने वाले वो सब आप आज भी भाव से सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो सकते। किससे? भावों से। द्रव्य से तो चतुर्थ काल अगली पर्याय आदि देखेंगे, लेकिन आज भी हम भाव से संस्थान विषय धर्म ध्यान के माध्यम से कहाँ जा सकते? सिद्धशिला पर विराजमान हो सकते हैं। इसलिए भाव मोक्ष को चतुर्थ और पंचम काल का वो आनंद वो समझने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए कि पंचम काल कोई रुकावट नहीं डालेगा। द्रव्य मोक्ष के लिए पंचम काल की रुकावट है, भाव मोक्ष का चिंतन करने के लिए कोई पंचम काल रुकावट नहीं कर सकता। इसलिए इसको समझकर इस दुष्ट वायुवत चंचल मन को स्थिर करना है तो एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो व्यवहारिकता में स्थिर करेगा धर्म ध्यान में, और निश्चय चारित्र जो है वो वीतरागता में स्थिर करेगा। और ये प्राथमिक भूमिका में सराग सम्यक दर्शन और दृढ़ भूमिका में निश्चय सम्यक दर्शन, दोनों की आवश्यकता होती है। वांछिताभिमुखं स्वान्तं निषेधुं केन शक्यते
नगापगापयो निम्ने प्राप्तं तद्धृध्यते कथम्। फार उदाहरण या ठिकाणी प्रश्न काय केलेला आहे, वांछिता अभिमुखम स्वांतम, यानी अपने इष्ट विषय के सम्मुख जाते हुए इस मन को किसके द्वारा रोका जा सके। जो मन को चाहिए ऐसी वस्तु और ऐसी व्यक्ति या ऐसी व्यवस्था, अगर उसको प्राप्त होने की वो सम्मुख है तो उससे रोकना कोई मन को शक्य है। 8-10 दिन का भूखा शेर और उसको सामने हिरन दिखी है सोती हुई, अब उसको कोई बचा सकता है क्या? उसके मुख से कोई निकाल सकता है क्या? कभी नहीं निकाल सकते। लेकिन उसको भी आचार्यों ने आत्मा की शक्ति को जागृत करेंगे तो उस दुष्ट मन को, चंचल मन को भी रोकने का काम सहजता से आत्मा कर सकता है। लेकिन उसके लिए आत्मा की सहजता में जाना पड़ेगा। आत्मा ने एक बार समीचिनता से पुरुषार्थ करने का ठान लिया तो विश्व में कोई भी ऐसी चीज, ऐसी व्यवस्था, ऐसा कुछ कार्य नहीं है जो ये आत्मा नहीं कर सकता। वो तो मुनिराज उसको बता रहे हैं और सिंह उस हिरण को, उस द्रव्य, उस प्राणी को खा रहे, और 2 मुनिराजों ने उसको उपदेश दिया और वो अपने आत्मा के स्वरूप और स्वभाव को जागृत करके 10वें भाव में तीर्थंकर हो गया। इसलिए आत्मा की शक्ति को और स्वभाव को जानने के बाद मुझे बताइए, इस विश्व में जो भी चीज बनी है कृत्रिमता से, जिसको देखकर हमें आश्चर्य लगता है, विमान बन गया, हेलीकॉप्टर बन गया, रॉकेट बन गए, जो भी बन गया, चलो एक मशीन, कंप्यूटर 100 लोगों का काम कर दिए, उसमें बैठा हुआ सॉफ्टवेयर, टेक्निक 100 लोगों का काम कर सकती है, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? मनुष्य है। बनाने वाला कौन है? तो एक मशीन के माध्यम से मनुष्य उसके दिमाग का उपयोग करके 100 व्यक्तियों का काम कर सकता है, तो वही मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करके क्यों काम नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन उसके लिए आत्मा की सहजता को समझकर इस बाह्य विषमता से दूर जाना चाहिए, अलिप्त रहना चाहिए। इसलिए बताया कि वायुवत चंचल यह मन अपने विषय के चारों ओर दौड़ता है, बिना किसी रुकावट के परमाणु के सदृश शीघ्र ही अत्यंत दूर पहुंच जाता खल से। अपने इष्ट विषय के सम्मुख जाते हुए इस मन को किसके द्वारा रोका जाना शक्य है? भला पर्वत से नीचे गिरते हुए नदी के पानी को कोई बीच में रोक सकता है? प्रश्न किया है। रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आगे आचार्य बताएंगे उपाय। कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर है। इस विश्व में कोई भी कार्य कठिन हो सकता है,
लेकिन अशक्य नहीं हो सकता। जो स्वयं को अशक्य कार्य, एक कार्य मेरे लिए अशक्य है, वो समझता है ऐसा आत्मा, ऐसा जीव अपनी शक्ति को रोक रहा है। इस विश्व का सबसे बुरा बनने वाला आदमी, गलत बनने वाला व्यक्ति, क्रूर कर्मा बनने वाला व्यक्ति भी अपनी आत्मा के विभाव के निमित्त से ही क्रूर बन गया। और विश्व का सब सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति बन गया, परमात्मा, भगवान आत्मा, वो भी अपनी आत्मा के स्वभाव और स्वरूप को जागृत करीत ही होगा। जो स्वभाव और स्वरूप की जागृतता में उत्कृष्टता को पहुंचता है, वो विश्व का सबसे उच्च आदमी बनता है। और जो विभाव और स्वरूप को, विभाव को जानकर सर्वोत्कृष्ट रूप में उसमें तल्लीन होता है, विभाव में, वो विश्व का सबसे गलत आदमी बनता है। वर्तमान में हम ऐसे स्थान पर है जो सबसे अच्छे स्थान पर भी नहीं जा सकते और सबसे बुरे स्थान में भी नहीं जा सकते, बीच के स्थान में मटके। इसलिए कोई मन करता है कि इस मन को जो इष्ट वस्तु प्राप्त चाहिए वो सम्मुख है, तो उसको रोकना साध्य है क्या? पर्वत से गिरते हुए पानी को, नदी को बीच में रोका जा सकता है क्या? ऐसे प्रश्न किया है। आगे फिर आचार्य कहते, न मुखो बधिरो द्रोंदो वा ब्रूते शृणोति पश्यति वस्तु एयमुपादेयम् विषयाकुलितं मनः। ब्रूते शृणोति पश्यन्ति न मुको बधिरो अंधो। अंधा कभी सुन नहीं सकता, बहरा कभी देख नहीं सकता। हाँ, उर्पट जल गए, काय उर्पट जल? अंधा कभी देख नहीं सकता, बहरा कभी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और गूंगा कभी बोल नहीं सकता। वैसे ही वस्तु हेयम उपादेय विषय आकुलितम मन, जो मन विषय वासना में आकुलित हुआ है, विषयों के प्रति आकुलित हुआ है, उसको हेय और उपादेय कुछ नहीं समझता। मोबाइल देखने में जो आकुलित होते, उनको समय की वैल्यू, समय पता चलता है क्या? समय नहीं पता चलता, हम कहाँ है, क्या है। यानी आप लोगों की नहीं, मैं मेरी बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा है, भक्ति करने में कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें प्रदर्शन या किसी के मन को जीतने के लिए नहीं होना चाहिए। जो भी भक्ति हो स्वयं के मन को जीतने के लिए, स्वयं के आत्मा के स्वभाव को जीतने के लिए, स्वयं के आत्मा को प्रसन्नित करने के लिए। इसलिए हम किसी की भक्ति को कभी आरोप नहीं करेंगे कि वो किस लिए चल रही थी। लेकिन भारत के सब व्यक्ति, शायद मैं भी उसमें हूँ, भारत का हर व्यक्ति आरंभ शुरू होता है, वो शुरुआत तो बहुत उत्साह के साथ करता है, लेकिन अंत उसका उत्साह तक रहता है, वही वीर बनता है। हमारे साथ वालों ने सब पढ़ने के लिए बहुत आरंभ शुरू होते, 2 दिन बताया तो सब ने नोट्स निकालने के लिए डायरी पेन सब लेकर आ गए। दूसरे तीसरे दिन से फिर बंद हो गया, क्योंकि हम भारतवासी है, हमारी घड़ी और हमारी बुद्धि
शिप शुरू में दौड़ती है, बाकी आगे जाने के बाद वो रुक जाती है, धीरे धीरे चलती है, फिर रुक जाती है। मैं भी वैसा ही हूँ, मेरा कोई अपवाद नहीं है, लेकिन निरंतरता सातत्यता होनी चाहिए। जिसमें निरंतरता होती है, सातत्यता होती है, उसमें व्यक्ति यशस्वी होता है। जो निरंतरता नहीं होती उसमें खंड होता है, भक्ति में, अपनी क्रिया में, अपने विचारों में, अपनी शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में, तो ऐसे होता है। इसलिए एक बार विषयों में व्यक्ति आधीन हो गया तो फिर उसको इतनी पराधीनता को करता है, उसको हेय उपादेय कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं। और सबसे दो चीजों में व्यक्ति पराधीन होता है, सब साधु समझ के लेना, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, एक स्पर्शन इंद्रिय और रसनी इंद्रिय, इस दो के निमित्त से व्यक्ति इतना पराधीन होता है, इतना पराधीन होता है, वो स्वयं के पद को भी नहीं संभाल पाता। रसनी इंद्रिय के अधीन होने वाला व्यक्ति अपनी स्वाधीनता को, अपनी स्वाभिमानता को भी खो देता है। किसके लिए? जो मीठा कल सुबह की मिट्टी बनने वाला है, उस मीठे के लिए पराधीन होता है। जो रोटी कल सुबह राख बनकर गटर में जाने वाली है, उस रोटी के लिए वो पराधीन होता है। उसको लगता है रोटी के वजह से मैं जिंदा हूं, ये तो द्रव्य प्राण है, दवाई की वजह से मैं जिंदा हूं। तो दवाई खाने वाले तो कोई मरेंगे ही नहीं, उल्टा दवाई खाने वाले जल्दी मरते हैं, दवाई नहीं खाने वाले बहुत दिन तक चलते। तो दवाई कोई हमारे जीने की वस्तु नहीं है, हमारी जीने की वस्तु आयु कर्म है। और उस आयु कर्म को सुरक्षित या अकालित नहीं जाने के लिए ये रोटी सहयोग का काम करती है। किसका काम करती है? सहयोग का काम करती है। अब आप लोगों को ये विषय नहीं मालूम होगा, थोड़ा थोड़ा वीर सागर जी को मालूम होगा, बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाने वालों को थोड़ा विषय मालूम होगा। गाड़ी को 4 चाक रहते हैं और एक रहता है स्टेपनी, 5वीं। कहीं पे गाड़ी पंक्चर हो जाएगी तो स्टेपनी, वो चाक को निकालते और स्टेपनी लगा दे। लेकिन अगला गांव या अगला मुक्काम जहाँ पे भी वो गाड़ी में बैठने वाले लोग भोजन के लिए या विश्राम के लिए रुकेंगे, तो ड्राइवर उस चाक को पंक्चर निकाल के उस चाक की जगह ही बिठाएगा और स्टेपनी निकाल के फिर स्टेपनी की जगह रखेगा। वो पंक्चर बना हुआ चाक फिर स्टेपनी की जगह, और स्टेपनी का चाक स्टेपनी की जो है वो चाक की जगह लगातार नहीं रखता। उसका काम होने के बाद तुरंत वो स्टेपनी की जगह ही हो जाता है। वैसे आत्मा का होना चाहिए, वैसे हमारे विचारों का होना चाहिए। ये जो एक समय की रोटी हम खा रहे, एक समय के लिए जो आहार के लिए उठ रहे, वो हमारा स्टेपनी का काम है। उतने ही 9 से 10 बजे तक उसके बारे में चिंता होनी चाहिए, यानी चिंतन होना चाहिए। और वो भी चिंतन जो मिलेगा, जैसा मिलेगा
उसको बस मुझे कल सुबह तक अगले आहार तक मुझे लेकर जाने के लिए क्या है उसको, जैसे ही आहार हो गया जगह पर आ गए तो इर्यापद भक्ति क्या है, स्टेपनी स्टेपनी की जगह और पंक्चर निकाल की चाक चाक की जगह जाना चाहिए। अगर फिर 23 घंटे वही दिमाग में बातें विचार चलेगा तो जिनकी जिनकी दवाइयाँ चालू है ना, वो रोज भगवान के सामने इतनी भक्ति करो, शांतिनाथ भगवान की भक्ति करने के बाद, शांताष्टक पढ़ने के बाद दृष्टि चली जा गई, दृष्टि वापस आती है तो आप अच्छे भावना से, अपने परिणामों से, अच्छे विचारों से अगर भगवान की भक्ति करेंगे और दया करुणा वात्सल्य से वयावृत्ति का भाव रखोगे तो नियम से याद रखना 1-2 महीने 2-3-4 महीने में दवाई सब खत्म हो जाएगी। दवाई खाने की चिंता है आप लोगों को, दवाई छूटने का चिंतन क्यों नहीं है? सही क्या गलत है? दवाई की इतनी चिंता लगी हमें, हम कभी ये कब चिंतन करेंगे, जितनी चिंता दवाई की लगती है उतने ही समय हमने दवाई छूटने का चिंतन करेंगे तो बहुत जल्दी दवाई छूट जाएगी। आप कहेंगे महाराज जी आपको दवाई नहीं इसलिए आप बोल रहे हो, आपकी बहुत गलत फहमी है। मेरा कोई वज्र वृषभ नारद सनर और निरोगी शरीर नहीं है, सब दवाई है, लेकिन मैं ज्यादा विचार नहीं करता। सब चीजों में मैं बोल रहा हूं। मेरी अवस्था शुगर फैक्ट्री के लोगों की जैसी है। शुगर फैक्ट्री का मालिक तो शुगर फैक्ट्री का है, उसके गोडाउन में तो 1-2 लाख बोरियां शुगर की पड़ी है, लेकिन वो एक चम्मच नहीं खा सकता। वैसे मैं कभी विचार ही नहीं करता। 14-15 दिन हो गए यहाँ पे खुजली चल रही है। अपने ही आचार्य विद्यासागर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य ऋषभ डॉक्टर 15 दिन पहले यहाँ के लोगों को बता कर गए, चेक कर गए, कल सुबह तक मलम भेज देता हूँ। कल सुबह उसको दवाई बना के लगाने के लिए भेजता हूँ। कितने दिन हो गए? 15 दिन नहीं आई। लेकिन मैंने कभी एक बार भी किसी को नहीं कहा वो क्यों नहीं। अभी मैं वहां गया 4 दिन रुका, फिर भी मैंने उनको किसी को याद नहीं करके दे दी। अभी भी मुझे दवाई चाहिए इसलिए मैं याद नहीं कर रहा हूं। 2-3 दिन के बाद उसका मैंने विचार ही छोड़ दिया। अब मुझे वो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे मेरे प्रसंग है। इतने लोग पास में होने के बाद मेरा काम होने ही वाला है, ऐसी जो हमारी धारणाएं बैठी है, पराधीन धारणाएं, वो गलत है। अगर मेरे पुण्य का उदय है तो कोई पास में नहीं है। सरल सागर महाराज जी, एक समय एक ही काम होना चाहिए। तो कोई साथ में नहीं है तो भी काम होता है। अगर पाप कर्म के उदय है तो सब लोग साथ में होते हुए भी काम नहीं होता। इसलिए गूंगा कभी बोल नहीं सकता, बहिरा सुन नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। वैसे विषयों में आकुलित जो मन है यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी स्वीकार ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, कुछ नहीं पता चलता। वो तो तत्वों को ही नहीं जानता। इसलिए तत्व दृष्टि ही आत्मदृष्टि वाला होता है।
तत्व की तरफ दृष्टि अच्छे से होनी चाहिए। और इस तत्व दृष्टि पर अभी हमारा श्रद्धा क्या नहीं है, दृढ़ नहीं है। इसलिए लगता है कि हम जिनको अन्य मत दर्शन वालों को मिथ्या दृष्टि कह रहे कि उन्होंने सृष्टि के कर्तापना को स्वीकार किया, सृष्टि के कर्तापना को स्वीकार किया, उसको हम क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि। क्या कहते हैं हम, मिथ्या दृष्टि। तो हम अपने परिवार के, अपने संघ के कर्ता दृष्टि बने तो हम क्या हो गए, हम क्या हो गए, वो बड़ा डाका डालने वाले साइबर चोरे और हम बस स्टैंड पर मारने वाले पाकिट चोरे, पर्स मारने वाले, पर्स चुराने वाले। चोर तो चोर ही है। संघ को मैं ही संभाल रहा हूं, इस संघ का कर्ता मैं हूं, मैं कर रहा हूं इसलिए सब चल रहा है। ये जो कर्ता दृष्टि है, तो फिर विश्व को कर्ता करने वालों को हमने अज्ञान कैसे कहा। जैसे विश्व का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, वैसे किसी के जीवन के कर्ता धर्ता कोई नहीं है। जैसे विश्व अपने आप में अनादिकाल से चलता आ रहा है, वैसे सबके आत्मा के परिणाम और विचारों के निमित्त से जो स्वयं ने कर्म बांधे, उसके कर्म के बंध का वो स्वयं करता है, उस कर्म के अनुभव का वो स्वयं भोगता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। आप किसी को गुलाब जामुन बना के दे सकते हो, लेकिन किसी को गुलाब जामुन का अनुभव आपके मुख में रखकर गुलाब जामुन का अनुभव उसको नहीं, वो जो खाएगा उसको ही अनुभव हो सकता है। वैसे हम बाह्य निमित्त किसी के कर्म के उदय में, बंध में, आश्रव में, संवर में, निर्जरा में, शुभ अशुभ में हम निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव तो स्वयं कर सकता है। इसलिए मन रूपी घोड़े को जब तक जिनवानी रूपी लगाम नहीं लग सकता, संयम रूपी लगाम नहीं लग सकता, तब तक ये फिर उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसलिए हे और उपादेय तत्व को नहीं समझना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। विकल्पैर्विविधैर्लोकम् पूरयित्वा मलीमसै मेघवृन्दमिव स्वान्तम् शनैः शनेनैव विनश्यति। जैसे मेघ समूह अनेक आकार प्रकार द्वारा आकाश को पूरित कर क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है, वैसे ही अशुभ एवं मलिन विविध संकल्प विकल्पों द्वारा संपूर्ण लोक को पूरित कर यह मन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे मेघ समूह अनेक आकार प्रकार द्वारा आकाश को पूरित कर क्षण भर में नष्ट हो जाते। हमेशा के लिए मेघ रहते ही क्या आकाश में, 2 मिनट में आते, 2 मिनट में चले जाते। वैसे ही अशुभ एवं मलिन विविध संकल्प और विकल्प द्वारा संपूर्ण लोक को पूरित कर यह मन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मन यानी वो इच्छाएं नष्ट हो जाती है।
कोई विचार नष्ट हो जाए, उतने समय के लिए मन को शांत करना चाहिए, उतने समय के लिए मन को स्थिर करना चाहिए। आप कहेंगे आप इतना बता रहे हो, आपका मन कहाँ स्थिर है? मेरा मन स्थिर है या नहीं है, लेकिन बताते समय तो मैं अस्थिर नहीं होता, इतना तो फिक्स है। मैं गलत करता हूं इसलिए किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता। मन स्थिर नहीं होता है ऐसे नहीं है, मन स्थिर बहुत होता है, क्योंकि पंचम काल में बहुत स्थिर को मन को स्थिर करने वाले बहुत साधक होकर चले गए। हाँ, नहीं फिर चतुर्थ काल में भी अपने आप स्थिर नहीं होता, चाहे चतुर्थ उसके लिए कोई पुंडा उस पर निकाल, पंचम काल कोई निमित्त नहीं, फिर चतुर्थ काल में नियम से जन्म से मन स्थिर होगा। लेकिन वहाँ पे भी पुरुषार्थ है, यहाँ पे भी पुरुषार्थ है। मन के अस्थिरता को कोई काल दोष नहीं है, मन के अस्थिरता को कर्म का दोष है, अपने विचारों का दोष है। और मन के स्थिर को कोई काल निमित्त नहीं है, मन के स्थिरता को चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, सिर्फ पुरुषार्थ निमित्त है। इसलिए मन को स्थिर कीजिए, करिए, एक दूसरों के प्रति अच्छे भाव बनाइए, एक दूसरों के प्रति शुभ विचार कीजिए, एक दूसरों की जान लेने के लिए तैयार हुए लोग भी गुरु के वचनों से एक अच्छे मित्र बने। आप लोग तो 2-4 महीने के लिए घूम कर आते हैं और जीवन के लिए एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। फिर कहाँ गया साधु व्रत, कहाँ गया आर्य का व्रत, कहाँ गया दुनियादारी के प्रवचन करने के ज्ञान? परिवार वाले सास बहू को तो एक थाली में खाने के लिए उपदेश देने वाले हम लोग एक पाटे पर नहीं बैठ रहे, एक कमरे में सो नहीं रहे, एक साथ चल नहीं पा रहे, और सास ससुर को तो हम बता रहे कि एक जैसे रहना चाहिए। धर्म बताने के लिए नहीं है माता जी लोग, धर्म स्वीकार्य करने के लिए। चिल्ला रानी का दृष्टांत बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि बौद्ध के घर में, श्रेणिक राजा के घर में रहकर उन्होंने इतना उपसर्ग किया, सहन किया, लेकिन हम अपनी एक दूसरों के बातों को सहन नहीं कर पाते। हमारी क्षमता योग्यता है क्या आर्य का कहने की, साधु कहने की, दूसरों को उपदेश देने की, है क्या? और ये आप में सबसे बड़ी एक अच्छी कैसियत है, जब सामूहिक में गुरुजी बोलते हैं ना, गुरु कोई भी, तो समितिमती माता जी को लगता है सब समतामती की प्रति चर्चा चल रही है, समतामती जी को लगता है सब स्वभावमती जी के बारे में चल रही है, वीर सागर जी को लगता है ये सरल सागर जी के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा जी, अपन तो भैया ठीक है। सरल सागर जी को लगता है ये चंद्रकीर्ति सागर जी के बारे में चल रहा है, चंद्रपूर सागर जी को लगता है शायद ये चर्चा आचार्य जी दूसरे साधु के लिए कर रहे, लेकिन कभी किसी को नहीं लगा ये मुझे ही बोल रहे, इसका मतलब मुझे सुधारना चाहिए, दूसरों की गलतियों को नहीं देखना चाहिए। श्रीकांत भैया ऐसे लगना चाहिए। और जिसको लगता है मेरे बारे में चर्चा चल रही है तो सुधरता है, जिसको लगता ही नहीं ये मेरी चर्चा है, आचार्य जी तो उसको बता रहे, आचार्य जी तो मुझे अच्छा ही समझते, गलती तो उसकी समझ रहे,
और ये आज तक आप लोगों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज तक आपके मन साफ नहीं हुए किसी के। और जब तक मन साफ नहीं है तब तक कपड़ा कितना भी आला, रीन, रीटा, क्या आला ही क्या, हाँ रीन आला, रीन आकर क्या करेगी? मन आना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। हमारे चेहरों को देखने के बाद, साधुओं को देखने के बाद कोई खुदकुशी करने के लिए जा रहा है तो उसको लगना चाहिए अरे इसके पास कुछ नहीं फिर भी इतना खुश है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं कोई आत्मा खुदकुशी करने जा रहा हूँ, मेरा तो प्लान चेंज, इसके जैसा मुझे जीना है, ऐसे लगना चाहिए। हम लोगों की चेहरे ही देखकर लोगों को लगता है घर ही अच्छा है, मंदिर में क्या है। या मंदिर में आएंगे तो ये महाराज उसके बारे में, वो महाराज उसके बारे में, ये माता जी उसकी बुराई, वो माता जी इसकी बुराई। राजनीति में जैसे वो अपनी एक दूसरों की तरफ खींच रहे, वैसे यहाँ मंदिर में, इससे अच्छा तो घर अच्छा है अपना। मन की दुष्टता बता रहा हूं। क्यों परमति माता जी, सही है ना? अगर ये बता रहा हूं इस सब दोषों को छोड़ेंगे तो परमति नाम श्रेष्ठ हो जाएगा। अगर इससे उल्टा जाओगे तो कर्ममति हाँ, परममति का क्या हो जाएगा? कर्ममति हो जाएगा। गुरु का आदेश, जिनवानी का आदेश जैसा हो सब आनंद से स्वीकार करेंगे। मेरे कर्म की निर्जरा के लिए मेरे साथ वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे, इसलिए मुझे साम्य भाव रखना चाहिए, ऐसे समझ कर जीना चाहिए। तो फिर ये सब क्या है? सब मेघ समूह, शब्द, कर्म, सब मेघ समूह जैसे अपने आप 2 मिनट में विलीन होते। बोले हुए शब्द तो 2 मिनट में जाते। हमने उसको यहाँ पे कॉपी किया है, उसका रिकॉर्डिंग किया है। गाना कितने समय तक रिकॉर्डिंग होता है? गाना गाने के लिए कितना समय लगता है? 5-10 मिनट, 1-2 मिनट। लेकिन वो गाना दुनिया में कितने साल तक चलता है? कितने साल तक चलता है? बोलने वाला व्यक्ति कितने समय में बोल के चला जाता है? वो तो बोल के चला गया, लेकिन वो कितने दिन तक हमारे मन में चलता है? क्यों चल गया? रिकॉर्डिंग हो गया। अगर हम रिकॉर्डिंग ही नहीं करते तो दोबारा वो हमारे पास लगता, हमें सुनना ही मिलता? नहीं मिलता। हमने रिकॉर्डिंग की है। और इसमें से पूछिए किसी को कल कुछ, जो रिकॉर्डिंग करना चाहिए उसको तो हम रिकॉर्डिंग नहीं कर दे मन में, हृदय में, और जिसको रिकॉर्डिंग नहीं कर सुन के छोड़ना चाहिए उसको क्या करके रहते? इसलिए हम दुखी है। आचार्य रामटेक में शांतिनाथ भगवान के सामने मुझे सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदी विहार का काल खत्म होने पर गए थे, तो एक ही बात कही आचार्य ने, बीच में कुछ बहुत बड़ा घटनाएं घटी और मानसिक इतना संतुलन बिगड़ गया कि जिनके प्रति हमारे द्वेष भाव बढ़ गए थे उनको मारने तक हमारे परिणाम चले गए ब्रह्मचारी होने के बाद भी। लेकिन आचार्य ने एक ही कहा, बासी रोटी खाने से, ज़्यादातर माता जी लोग सुन लीजिए, बासी रोटी खाने से शरीर को रोग होता है, उसी तरह बासी बातें याद रखने से आत्मा को रोग होता है। और आत्मा को रोगी नहीं निरोगी बनाने के लिए व्रत और महाव्रत है।
क्यों डिगरज वाले ब्रह्मचरी? हमने कहा हाँ, तो जो भी रास्ते में घटा है उसको भूल जाओ और मैत्री भाव रखो। तो जिसको हमने मारने के लिए संकल्प किया था, आचार्य से उठने के बाद हम उठ के उसी शांतिनाथ भगवान के चरणों में उसके चरण पड़े, पैर पड़े और हमने कहा भैया हमें माफ करो, हमारी गलती हो गई। और उसके भी मन में इतना प्रकाश हो गया कि उसने भी कहा नहीं नहीं तुम आप सही थे भैया जी, हमने वो अहंकार में आकर आपके साथ झगड़ा किया, हमें माफ करो। वो बड़े होकर मेरी माफी मांग रहे थे। और हम लोगों को कितना अहंकार है। बड़े कहते हैं हम क्यों माफी मांगे, छोटे कहते हैं हम क्यों झुक के जाए। क्या है फिर, कैसे निर्मल मन रहेगा? तो 12 साल की संलेखना लेकर उपवास करने से मन साफ होगा? नहीं होगा। धूप में बैठकर हम सामायिक करने से मन साफ होगा? नहीं होगा। धूप में खड़े होकर सामायिक करने से मन साफ होगा? वो तो शरीर को हम तपायमान कर रहे, लेकिन आत्मा को गुणों से कहां तपायमान कर रहे हैं? उसकी चमक कहां है? गुणों से चमक आती है। आत्मा की चमक तो गुणों से आती है। इसलिए जो जीवन में गलत घटता है, गलत होता है, गलत बोलते हैं, उसको उस बादलों की तरह तुरंत बिखार देना चाहिए, बिखर के छोड़ देना, उसको कभी याद नहीं रखना, उसको स्थिर नहीं करना। तभी महाव्रत और तभी समाधि का आनंद आता है, नहीं तो नहीं आता आनंद। वैसे ही अशुभ एवं मलिन विविध संकल्प विकल्पों द्वारा संपूर्ण लोक को पूरित कर यह मन शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। न प्रवर्तयितुं मार्गे दुष्टो वाजीव शक्यते ग्रहीतुं शक्यते चेतो न मत्स्य इव बीलिनः। जैसे दुष्ट अश्व को मार्ग पर चलाना और अति स्निग्ध विलन मत्स्य को पकड़ना शक्य नहीं है, वैसे ही मन को वश में करना शक्य नहीं। दुष्ट अश्व है और उसमें कोई धाग रस्सी भी नहीं है, और नाक में क्या, मुंह में लगाम भी नहीं है, गले में रस्सी भी नहीं है, तो उस दुष्ट अश्व को पकड़ना सके नहीं ना। वरांग को लेकर कहाँ गया? इतना पराक्रमी राजा राजकुमार कौन? वरांग, वरांगी ना। है ना। वो राजा, वो देव या कोई किसी ने, विद्याधर या देव ने घोड़े का ये धारण किया था और उसमें बैठ गया वरांग, और ऐसे हवा से भी तेज गया और एक जगह जंगल में लेकर पटक दिया। तो कितना भी आचार्य का वाक्य मुखमाटी में, कितना भी दष्ट पुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, काई पर अगर संभल के नहीं चलेगा तो गिर जाता है। काई म्हणजे शेवाळ, शेवाळ, शेवाळ्यानं मग हां नाही, आमच्या दीदी नात्यात तर शेवाळ्याचं मशीन आठवा लागले, मागावं लागलेत कोणाला फोन करून. शेवाळ, काई
काई पर पैर रखते समय अगर सावधान नहीं है तो कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसके पैर फिसल दे। वैसे ऐसे दुष्ट घोड़ों पर या इस पर बिना लगाम के बैठने वाला कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसका नुकसान जरूर होता है। वैसे अश्व को कंट्रोल करना और अत्यंत स्निग्ध विलन मत्स्य को हाथ से पकड़ना कभी भी शक्य नहीं है। वैसे ही इस दुष्ट मन को, आगम को गुरु के बिना, आगम के बिना, धर्म के बिना उसको भी कंट्रोल करना, पकड़ना बहुत कठिन है। इसलिए जिस दिन गुरु के हाथों से द्रव्य रूप संस्कार मस्तक पर हो गए और हृदय से हमने इस मोक्ष मार्ग को स्वीकारा, उस समय से हमारी समाधि चालू है। उस समय से हमारी समाधि की साधना चालू है। इसलिए हम लोग ऐसे नहीं समझना यहाँ पे जो बताया है वो सिर्फ माता जी के लिए चर्चा है, माता जी ने समाधि ली है, हम लोग तो अभी लेट है, ऐसा कुछ नहीं। यमराज का थेट मैसेज जब आएगा तो लेट कुछ नहीं होता, सब थेट ही चले जाते, आगे पीछे कुछ नहीं होगा। इसलिए शांति से, आनंद से, गांभीर्य से, धैर्यपूर्वक, धीरता से अपने इस मार्ग को सुरक्षित करके आगे चलना ही वास्तविक मोक्ष मार्ग और समाधि की साधना है। ये सब पुरुषार्थ आप में और मुझ में भगवान पर करे और माता जी के जैसा पुरुषार्थ और साधना का साहस हम लोगों के हृदय में आए। इसी मंगलमय भावना से सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।